ये अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है, अब हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। ये बात तो सही कह रही हो भगवान, हमें अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचना है। क्योंकि लड़का ढूंढने में भी 2-3 साल लगेंगे, अभी हम अच्छा लड़का ढूंढ पाएंगे। वैसे आपको ये सब तो पता है कि आजकल की शादी में कितना खर्चा होता है। बिना दहेज के तो कोई शादी भी नहीं होती आजकल। फिजूल खर्चे न कर कर हमें बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ने होंगे पाई पाई करके। मुझे ना एक सोने की चैन चाहिए। तो बेटा सोने की चैन तुम्हें क्यों चाहिए? मेरे कॉलेज की सारी लड़कियां सोने की चैन और अंगूठी पहने होती हैं, तो मुझे भी चाहिए। नहीं बेटा, हम मध्यम वर्ग के लोग हैं, हम इतनी सारी डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते आपकी। आपको तो पता ही है कि आपकी शादी भी करनी है, उसमें हमें पाई पाई करके रुपए जोड़ने हैं, ताकि हम आपकी शादी अच्छे से धूमधाम से कर सके, अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह विदा कर सके। माँ, आप हमेशा यही कहते हो कि तुम्हारी शादी करनी है, तुम्हारी शादी करनी है, शादी के लिए दहेज जोड़ रहे हैं। हमेशा मेरी ख्वाहिशों को मार देते हो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? तुम जानती हो ना कि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हे भगवान, एक चैन ही तो बेचारी बोल रही है, बनवा दो। जी, आपको कुछ नहीं पता है चैन में कितना खर्चा लगता है। पता है सोना कितना महंगा हो गया है? एक चैन भी कम से कम 40-50 हजार की बनेगी। मैं किरण की शादी के लिए पाई पाई करके रुपए जोड़ रही हूँ, ताकि इसकी शादी अच्छे से कर सकूँ। ऊपर से ये है तो पैसे बर्बाद करने पे लगी है। आप हमेशा ऐसे ही कहते हो, मेरी तो आप सुनते नहीं हो। खाने में क्या बनाऊं? मेरा तो उपवास है, तुम लोग अपने लिए बना लो। आप पूरे हफ्ते तो व्रत ही रहते हो। ये व्रत किस चीज का है? आज कौन सा दिन है? किरण के लिए ये व्रत रह रही हूँ, ताकि उसको अच्छा घर और वर मिल सके। ये पशुपतिनाथ का व्रत कर रही हूँ आज से मैं। इतना व्रत क्यों रहते हो? जो नसीब में होता है वही मिलता है। हमारी किरण में कोई कमी थोड़ा ना है। गोरी है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, इंटेलिजेंट है, समझदारी में भी कोई कमी नहीं है। आप परेशान मत हो। बहू, ये तो मैं सब जानती हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता है बेटी की शादी करने में कितना हमें पैसे जोड़ने पड़ते हैं। ठीक है माँ, मैं आपके फल आहार की तैयारी कर देती हूँ। जैसे ही बन जाएगा तो आप खा लीजिएगा। ठीक है बेटा। कहती हूँ कि आप अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से कहिए ना, कोई अच्छा लड़का हो तो हमें बताए। चाहती हूँ अपने जीते जी अपनी बेटी के हाथ पीले कर लूँ। भगवान, मैं बात करूंगा सबसे। मैं भी अपनी सारी सहेलियों को फोन करके कह दूंगी कि कोई अच्छा लड़का हो तो बताए। अजी को तो दीदी की शादी की पड़ी है। ऐसा लगता है जैसे हमने बहू से दहेज लिया है, वैसे ही हमें बेटी को भी दहेज खूब सारा देना पड़ेगा। उन्होंने मुंह मांग के खूब सारा दहेज लिया है मेरे पापा से। वो ये नहीं जानते कई ससुराल ऐसी भी होती है जो बिना दहेज के भी शादी कर लेती है बच्चों की। अरे तुम्हें क्या हुआ? अरे क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? अभी आपको तो सब पता है, आपके मायके में भी आपके माँ बाप ऐसा ही करते थे। मेरी मम्मी को तो सिर्फ मेरे दहेज की पड़ी है, उनको मेरी ख्वाहिशों से कोई लेना देना नहीं है। जब भी मैं कोई ख्वाहिश करती हूँ तब भी यही कह के मुझे टाल दिया जाता है कि तुम्हारी शादी के लिए दहेज जोड़ना है हमें। मम्मी बस हमेशा यही कहती है, तुम बेटी हो, तुम्हें पता है जब बेटी पैदा होती है तो हमें पैदा होते ही टेंशन हो जाती है कि बेटी के लिए पाई पाई करके पैसे जोड़ने हैं, कि बोझ से कम नहीं है। अभी आप ही बताइए, क्या मैं बेटी बोझ हूँ? नहीं दीदी, आप बोझ नहीं हो, मुझे पता है। माँ जी टेंशन लेती है। मेरे घर में भी मेरे माँ बाप भी टेंशन लेते थे, लेकिन इतनी नहीं जितनी माँ बापू जी लेते हैं। उन्होंने मेरी कभी भी ख्वाहिश नहीं रोकी। मैंने माँ से कहा मुझे स्कूटी दिला दो, तो माँ ने कहा तुम्हें स्कूटी की क्या जरूरत है, तुम तो काजल के साथ जाती हो। आप ही बताओ ना, जब काजल नहीं जाती तो मेरा भी कॉलेज मिस हो जाता है। बताओ मैं क्या करूँ, किससे कहूँ अपना दुख? मैंने आपके भैया से बात की है, वो अगले महीने तुम्हारे लिए स्कूटी ले आएंगे। हाँ भाभी, थैंक यू सो मच, आप मेरी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट भाभी हो। चलो अब जाओ, मुँह न लटकाओ, जाके खुशियाँ मनाओ स्कूटी आने की। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। अभी तो कुछ ज्यादा ही सोच रही है, दीदी की छोटी छोटी ख्वाहिशें भी मार रही है वो। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन खैर वो भी क्या करे, एक माँ है, माँ को तो ये सारी चिंता हो ही जाती है बेटी की शादी की। बेटी, हमने ना एक घर में शादी की तुम्हारी बात की है। मैंने आपसे पहले ही कहा है मुझे अभी शादी नहीं करनी, अभी मुझे पढ़ाई करनी है और सेल्फ डिपेंड बनना है। हम मध्यम वर्ग के लोग हैं, हम अपनी बच्चियों की टाइम से शादी कर देते। तुम्हें जो करना है अपने ससुराल में कर लेना। हमारा कॉलेज भी कंप्लीट होने वाला है। ये बात मास्टर डिग्री की, तो तुम वो तो प्राइवेट भी कर सकती हो। नहीं माँ, मुझे प्राइवेट नहीं करना, मुझे मेडिकल की पढ़ाई करनी है भैया की तरह। जिस तरह भैया ने मेडिकल की पढ़ाई की और फिर डॉक्टर बने, मुझे भी डॉक्टर बनना है भैया की तरह। बेटा तुम बेटी हो, तुम्हारी शादी में हमें दहेज इकट्ठा करना
तुम्हारी शादी में हमें पाई पाई करके रुपए जोड़ने हैं, ना तुम्हारी पढ़ाई में खर्च करेंगे तो दहेज कैसे देंगे। आपको मेरी नहीं पड़ी, मेरी शादी की पड़ी है। अगर मैं सेल्फ डिपेंड हो जाऊंगी तो मैं अपनी शादी का खर्चा तो खुद ही झेल लूंगी। बेटा ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ बेटियों की शादी टाइम पे की जाती है। तुम कहीं दूर क्यों जाती हो, तुम अपनी भाभी को भी देख लो, भाभी के घर में कोई कमी थी क्या? और यहाँ आकर देखो वो क्या कर रही, चूल्हा चकिया ही तो कर रही है। या चाहे कितना भी पढ़ ले, करना तो उन्हें घर का काम ही है, तुम्हें भी रोटी ही बनानी है। इसलिए हम चाहते हैं तुम्हारी शादी एक अच्छे से घर में करें और तुम्हारी विदा हम राजकुमारी की तरह करें। हमारे भी बहुत अरमान है कि हम अपनी बच्ची को अरमानों से विदा करें इस घर से। आप हमें समझने की कोशिश करो। बेटा तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। रही बात तुम्हारी मास्टर डिग्री की, तो वो तो तुम प्राइवेट रह के भी कर सकती हो, कहीं से भी, ससुराल से या मायके से। तुम शादी के लिए यहाँ करो तो फिर मैं लड़का देखूं। ठीक है पापा, जैसा आपको ठीक लगे। जब तुमने किरण को स्कूटी क्यों दिलाई? उसका बहुत मन था कि उसकी सारी सहेलियां स्कूटी में जाती थी, तो वो भी कॉलेज स्कूटी से जाना चाहती थी। बेटा इतना पैसा क्यों खर्च किया? 1 लाख की स्कूटी आ गई, वही पैसा हम इसकी शादी में लगा देते। बस करो, शादी 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 नहीं हो गई, आफत हो गई, अभी कर दो ना। बचपन में क्यों नहीं कर दी मेरी शादी आप लोगों ने? वो सही तो कह रही है, हर टाइम आप उसकी शादी 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 के पीछे पड़े रहते हो। वो कुछ करना चाहती है। हमारी किरण बहुत ही होशियार है और इंटेलिजेंट भी। आप क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे? उसकी ख्वाहिशें तो मार ही रहे हैं, प्लस उसका टैलेंट भी दबा रहे हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं जाके किरण को देखता हूँ, वो नाराज हो गई है। अगर वो पढ़ना चाहती है तो उसे हम पढ़ने दें। नहीं बेटा, हमें उसकी शादी करनी है, पहले शादी करेंगे, उसके बाद ससुराल में चाहे जो करे वो। आप लोगों को समझाना तो बेकार है। मैं जाके किरण से बात करता हूँ। मेरी बहना गुस्सा थूक दो और जाओ स्कूटी चलाओ। नहीं भैया, मुझे स्कूटी नहीं चलानी। अब मेरा कॉलेज भी होने वाला है और अगले साल तो माँ मेरी शादी कर देगी और मुझे मास्टर डिग्री भी नहीं लेने देगी। जाकर वापस कराओ, मैं स्कूटी का क्या करूँगी? इस तरह मेरी मायके में सारी ख्वाहिशें दबाई गई है। हो सकता है, क्या पता, मेरी ससुराल भी वैसी मिले जो मेरी हर ख्वाहिशें को दबा दे वहाँ। नहीं, ऐसी ससुराल नहीं मिलेगी। मेरे पे भरोसा रखो, मैं हूँ ना, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। थैंक यू सो मच भैया, आप बहुत अच्छे। लेकिन आपने छोटी से कह तो दिया, लेकिन आप माँ को समझाएंगे कैसे? अरे माँ को समझाना तो पड़ेगा, यहाँ मेरी बहन की बात है। माँ से मुझे लड़ना भी पड़े तो मैं जरूर लड़ूंगा। मैं बहन को रोता हुआ नहीं देख सकता अपनी। मैं आई हूँ इस घर में, हमेशा छोटी की छोटी छोटी ख्वाहिशें भी मार दी गई हैं। वो यही बोल के कि तुम्हारी शादी करनी है, शादी के लिए दहेज जोड़ रहे हैं। हम मध्यम वर्ग के लोग हैं, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, अगर माँ बाप ही अपनी बेटी से ये कहे कि हम तुम्हारी शादी के लिए दहेज जोड़ रहे हैं, हम ये नहीं कर सकते, तो कैसा लगेगा? इससे मैं बहुत अच्छे से अवगत हूँ। परेशान ना होइए, अब मम्मी पापा को देखिए, मैं किरण को संभाल लूंगी। तुम उसको संभाल लेना। दी, इतने अच्छे घर का रिश्ता आया था दिल्ली से, आपने मना क्यों कर दिया? अभी मुझे लड़के से शादी करनी है, ना कि ये देखकर कि वो दिल्ली में है। उसका बिजनेस तो बहुत बड़ा था, लेकिन वो क्या करता था आपको पता है? अपने माँ बाप की कमाई में ही ऐश कर रहा है। अपने सेल्फ डिपेंड तो है ही। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो सेल्फ डिपेंड हो, कि अकल में ताले लगे हैं, ताले। तो ये नहीं दिखाई दे रहा, इतने अच्छे घर से रिश्ता आया है और इसने मना कर दिया। इसके तो कभी ज्ञान खत्म ही नहीं होता। मैंने आपसे पहले ही कहा था, आप चाहे तो मुझे गरीब घर में शादी कर देना मेरी, लेकिन लड़का ऐसा होना चाहिए जो अपने खुद के पैरों में खड़ा हो, सेल्फ डिपेंड हो, मेरी इच्छाओं को मान दे, ताकि अपने माँ बाप के पैसों में ऐश करे, धौस दिखाए। अंदर से कोई भी लड़का ढूंढिएगा तो ये जरूर देख लीजिएगा कि लड़का खुद का बिजनेस करता हो या खुद से कोई सर्विस करता हो। तुम ही समझाओ इसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इतने अच्छे घर का रिश्ता ठुकरा दिया। वो तो अकेला था ना, उसी का तो था सब। उसी का होने में और सेल्फ डिपेंड होने में बहुत फर्क होता है। हाँ, वैसे किरण गलत नहीं कह रही, हमें सेल्फ डिपेंड लड़का ढूंढना चाहिए। संपत्ति का क्या है, आज है कल नहीं है, लेकिन सेल्फ डिपेंड होगा तो वो खुद हमारी किरण को अच्छे से देख लेगा। कि बहू, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि अब इस बार जो लड़का देखूं तो वो खुद से सेल्फ डिपेंड हो। हेलो जीजी, किरण ने शादी के लिए मना कर दिया। तो क्या हुआ, उसे पसंद नहीं आया? जी, और सब तो ठीक है, लेकिन वो ये कह रही थी लड़का कुछ करता नहीं है, वो सेल्फ डिपेंड नहीं है, अपने पापा के शोरूम में बैठता है। तो क्या हुआ, पापा के शोरूम में बैठता है तो उसी का तो है सब। ये मैं समझ रही हूँ, लेकिन बेटी को कौन समझाए? ये बेटियाँ आजकल की 4 किताबें क्या पढ़ लेती हैं, ज्ञान देने लगती है माँ को ही। है, कोई बात नहीं। मेरी कानपुर वाली नंद है ना, आजी जी की भी नंद का एक बेटा है जो कि बाहर से पढ़ाई करके आया है, फॉरेन से। एक बेटी है जिसकी शादी हो गई है, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उनका दामाद डॉक्टर है।
आप ऐसा करो ना, उनको कल लेके आ जाओ। उनसे कहा था, लेकिन उन्होंने कहा पहले लड़की वालों को हमारा घर बार दिखा दो, उसके बाद हम बच्ची को और लड़के को दिखा देंगे। कि जीजी तो हम कल ही आते हैं, मैं लेट नहीं करूंगी। हो पशुपतिनाथ की, इसी व्रत की वजह से मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा घर वर का रिश्ता आया है, तो हमें चूकना नहीं चाहिए। मैं अभी जाकर किरण के पापा को बताती हूँ। जी सुनिए। हाँ भगवान, कहो क्यों चिल्ला रही हो? खुशी की तो बात है, मैं आपको भी बताऊंगी तो आप भी खुशी से झूम उठेंगे। जीजी ने एक रिश्ता बहुत अच्छा बताया है, लड़का भी सेल्फ डिपेंड है और घर भी बहुत अच्छा है। कल ही हम जीजी के यहाँ चलेंगे, उसके बाद लड़के के घर चलेंगे। भगवान, मेरे हिसाब से तुम कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर रही हो। कोई नहीं कर रही जल्दी, अच्छे लड़के जल्दी ही हाथ से निकल जाते हैं। आपको पता नहीं है कितने लोग देखे बैठे होते हैं। ठीक है भगवान, तुम कह रही हो तो चलो। जी जल्दी चलिए, कहीं लेट न हो जाए। इंशाल्लाह हम लेट नहीं होंगे, आज ही हम देखने जाएंगे। क्यों परेशान होती हो? जी क्या बताऊं, न खुद सोई रात भर, ना मुझे सोने दिया है। सुबह से जल्दी करके मुझे यहाँ ले आई है, ना नाश्ता करने दिया है, ना कुछ खाने दिया है। तो दीदी नहीं लेट हो जाएंगे। अच्छा चलो। अभी आज भी नहीं बदली, पहले भी वैसे थी, आज भी वैसे ही है। अरे वाह, ये घर है कि महल? बहुत ही शानदार है, बहुत ही पैसे वाले। नमस्ते बहन जी। नमस्ते, आइए बैठिए। नमस्ते भाई साहब, सॉरी मैं आने में लेट हो गया। कोई बात नहीं भाई साहब, बैठिए। एक्चुअली क्या था ना, मीटिंग देर तक चली इसलिए लेट हो गया। कोई बात नहीं, ये सब तो लगा ही रहता है काम में, और आपका बिजनेस भी तो बहुत बड़ा है। भाई साहब, आपको हमारी बेटी की फोटो कैसी लगी? सब हमें बच्ची की तस्वीर बहुत पसंद आई, हमारे बेटे को भी आपकी बेटी पसंद आई। बस अब हम यही चाहते हैं कि दोनों बच्चे आपस में देख लें, तो फिर हम शादी की डेट फाइनल कर दें। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सरला मुंह बंद कर, इतनी देर घर को घूटी रहेगी, बंद कर। जी भाई साहब, आप भी हमारे घर पधारिए कल। नहीं, पहले हम बच्चों को दिखा देते हैं घर बार में क्या रखा। अगर बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो हम शादी की डेट फाइनल कर देंगे। फिर आप हमें चलने की आज्ञा दीजिए। मुझसे आराम से बात करना, उससे कोई प्रश्न जवाब नहीं करना। मेरे मन में जो प्रश्न आए हैं वो तो मैं पूछूंगी ही। ध्यान रखना, कुछ ऐसा वैसा मत बोल देना ताकि हमें बाद में झुकना पड़े। आप बेफिक्र रहो, मैं पूछ लूंगी जो मुझे पूछना है। हो तुम इसे समझा दो और अच्छे से रेडी कर देना। जी आप निश्चिंत रहिए, मैं सबको समझा दूंगी। हेलो, माय नेम इज विपिन। माय नेम इज किरण। आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, और आप कैसे हैं? अच्छा हूँ। पूछिए, आपको कोई सवाल करने थे मुझसे? शायद मैंने सुन लिया था, आप अपनी जब भाभी से बात कर रही थी। जी हाँ, मुझे कुछ क्लियर करना था। कहिए। शादी के बाद भी पढ़ाई करना चाहती हूँ और डॉक्टर बनना चाहती हूँ, क्या आप इसमें सहमत हैं? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बहन ने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तैयारी की है, फिर इंजीनियर बनी है। आप भी शादी के बाद पढ़ाई कर सकती हैं। इसी बात की चिंता थी कि आप शादी के बाद भी मुझे पढ़ाई करने देंगे या नहीं। नहीं, आप कर सकते हैं, हमारे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेरे मम्मी पापा तो बहुत ही ओपन माइंडेड है। फिर बाद में मिलते हैं, अब मैं चलती हूँ, लेट हो रही हूँ। ओके। और बेटा, क्या कहा विपिन ने? विपिन ने तुम्हें पसंद किया या नहीं? ये कैसा सवाल है? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? वो तो ये पूछना चाहिए, तुम्हें विपिन पसंद आया या नहीं? आप तो उल्टा पूछ रहे हैं, उसने तुम्हें पसंद किया या नहीं? नहीं बेटा, उसको वैसे कौन ही फेल कर सकता है, देखने में भी सुंदर है, गुड लुकिंग है और जॉब भी करते हैं और बड़े घर से है। मामा, मुझ में कोई कमी है? नहीं बेटा, ऐसा किसने कहा? मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ। माँ, मैंने विपिन को पसंद कर लिया, तो बहुत ही खुशी की बात है। चलो मैं तुम्हारे ससुराल में भी बात करती हूँ फोन कर। लड़का पसंद है ना दीदी? हाँ भाभी। जी कहिए, बच्चों ने तो एक दूसरे को पसंद कर लिया। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, हमारे पंडित जी ने दोनों बच्चों की कुंडली देखकर यही कहा है कि हम इनकी शादी 15 तारीख को कर दें। इतनी जल्दी कैसे होगा? और हम तो बच्ची के माँ बाप हैं, तो बेटी की शादी में आपको तो पता है ना कितना सारा सामान जोड़ना पड़ता है। आपको वैसे क्या तैयारी करनी है? जो तैयारी करनी है थोड़ी बहुत है, वो 15 दिन में हो जाएगी। और भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है, बस एक पढ़ी लिखी समझदार बहू की कमी थी, जो आप अपनी बेटी देकर हमें पूरा कर देंगे। आप दहेज की चिंता तो बिल्कुल मत करिए, कोई दहेज नहीं चाहिए। मेरी ससुराल तो बहुत ही समझदार है, मुझे तो यकीन नहीं होता कि मैं ऐसे घर में जा रही हूँ। उनके ससुराल से फोन आया था, उन्हें कोई दहेज नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ बच्ची चाहिए। हमारे तो भाग्य खुल गए कि हमारी बेटी का ससुराल ऐसा मिला है, वरना तो ऐसे ससुराल मिलता कहाँ है। ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तो फिर अब बेटी के लिए क्या क्या बनवाना है? जी कहने दीजिए, क्या बनवाना है? जब उनकी कोई डिमांड ही नहीं है तो क्या करेंगे? तो भी बच्ची के लिए थोड़े बहुत तो जेवर तो हमें बनवाने ही हो। तो 1-2 हार बनवा देंगे, ज्यादा होगा तो एक अंगूठी बनवा देंगे हल्की सी। ऐसे भी
शादी के बाद तो किरण का ही है सब कुछ। उसके यहाँ इतना पैसा है, उसे क्या जरूरत हमारे पैसों की। वाह माँ, क्या खूब कहा आपने। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। माँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आपने मेरी एक एक ख्वाहिश को कैसे मारा है। मैं भूली नहीं हूँ। मैं एक एक चीज याद दिलाऊं क्या आपको, बोलकर कि मैं इस घर की बेटी हूँ। बेटी की शादी में बहुत सारा दान दहेज लगता है। पाई पाई कर दहेज के लिए पैसा जोड़ रहे हैं। सारे महंगे महंगे भारी भारी जेवर बनवाने पड़ते हैं। जैसी बेटी होती है वैसे ही माँ बाप पैसे जोड़ने लगते हैं बेटी की शादी के लिए। जाने क्या क्या आपने कहा है, मैं भूली नहीं हूँ। याद दिलाऊं एक ही चीज। बेटा, कैसी बात कर रही हो तुम, पागल हो गई हो। हमारे ससुराल में तो कोई दहेज की मांग नहीं है, तुम अपना दहेज खुद मांग रही हो। और आपने क्या कहा था कि मैं इतनी महंगी ख्वाहिश न रखूं, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम्हें इस घर से राजकुमारी की तरह विदा करें। आज मेरी शादी सस्ते में निपटा देना चाहते हैं। मैंने आपसे कहा था माँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती हूँ भाई की तरह। तो तब आपने क्या कहा, हम अगर तुम्हारी पढ़ाई में लगाएंगे तो शादी में क्या लगाएंगे। आपने मेरे अरमानों का गला घोट दिया। आपने साफ मना कर दिया कि मैं बेटी हूँ और हम पैसे जोड़ रहे हैं तुम्हारी शादी के लिए। एक बात बताइए, मुझे मेरा हक मिलेगा कब? जब शादी नहीं हुई थी तो ये कहा गया ससुराल में करूँ। अब ससुराल मिल गया तो ससुराल के नाम पे आप कुछ भी नहीं देना चाहते, अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं। जब भी मैंने कोई शौक या सपने को पूरा करने की ख्वाहिश रखी तो आपने हमेशा मना कर दिया। हम तेरी शादी के लिए पैसे जोड़ रहे हैं। ये बताइए माँ, मेरी शादी के लिए जो मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें मार के आपने जो पैसा जोड़ा था वो कहाँ गया? वही रुपए चाहिए। आप मुझे कम से कम खर्चा में मुझे ससुराल भेजना चाहते हैं। तब तो आप लोग मुझे गहने भी नहीं बनवाना चाहते हैं। तक आपने मेरे लिए क्या ही किया है। ऐसा बेटा और बेटी में भेद किया है। जब मैं छोटी थी तब मैंने साइकिल कहा, तब भी मना कर दिया। फिर मैं बड़ी हुई तब मैं स्कूटी लेना चाहती, तब भी मना किया। और मेरी गर्ल में सारी सहेलियाँ चैन पहनती है, तब भी मैंने बोला, तब भी आपने यही कह के टाल दिया कि तुम्हारी शादी में करना है हमें खर्च। बेटी है, शर्म ही नहीं आती बोलने में। क्या, लेकिन तुम्हारे ससुराल वालों को तो कोई दहेज चाहिए ही नहीं। वैसे तो दहेज एक कुप्रथा है, हमें उसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे ससुराल वाले दहेज की कोई मांग नहीं कर रहे। हाँ और पापा, मैं अब सच में बड़ी हो गई। अब मैं आपकी गोलमोल बातों में नहीं आऊंगी। आपने बचपन से यही कहा कि मेरी शादी में इकट्ठा करना है। जब शादी का समय आया तो खाली हाथ विदा करना चाहते हैं। लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। कुछ न देकर अपने बेटे का घर आप भर रहे हैं। बताइए मेरा हक मुझे कब और कैसे मिलेगा? पापा, और आपने क्या कहा, दहेज हमारे समाज की कुप्रथा है। तब ये समझदारी कहाँ गई थी पापा, जब मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें मारकर आपने ये कहा कि दहेज के लिए पैसा जोड़ रहे हैं। मेरे पैसे शादी के लिए जोड़े थे, वो पैसे कहाँ गए? वो मेरे हक के पैसे हैं, मेरे अकाउंट में डाल दीजिए या मुझे मेरे पसंद के भारी भारी गहने बनवा दीजिए। उन्हीं पैसों के लिए मैंने हमेशा अपनी ख्वाहिशों का गला घोटा है। इस घर की संपत्ति में तो मेरा भी पूरा बराबर का अधिकार है। आपकी प्रॉपर्टी में 50% लूंगी। हो गई है क्या? बेटी होकर हक और पैसे की बात कर रही है। बेटियों को उनका हक ससुराल में मिलता है, ना कि मायके में। और क्या तेरी नंद को भी तुम अपने ससुराल में हक दोगी? हाँ, उन्होंने अपनी बेटी की पहले ख्वाहिश का ध्यान रखा है, बाद में उनकी शादी का। उन्होंने पढ़ा लिखा कर पहले उनको सेल्फ डिपेंड बनाया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया, ना कि आपकी तरह ये कहकर कि दहेज के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। दोनों भाई बहन सेल्फ डिपेंड है। उसके बाद अरमानों से उसे डोली में बैठाया। की तरह नहीं कि पढ़ाई में भी पैसा नहीं खर्च किया, अब मेरी शादी में भी नहीं खर्च करना चाहते। यहाँ तक कि मुझे मनपसंद चीजें भी नहीं दिलाना चाहते। आप सब कुछ है तो मैं शादी ही नहीं करूँगी, लेकिन मैं अपना हक तो लेकर रहूंगी। तुम मेरे पसंद से महंगे महंगे मेरे लिए जेवर बनवा दीजिए या मेरे अकाउंट में पैसे डलवा दीजिए जो दहेज के लिए इकट्ठे किए थे आपने। तो इसी घर की औलाद हूँ, मेरा भी तो इस घर में अधिकार बनता है पूरा। बेटी की तो हमेशा यही बदनसीबी होती है। हमारी शादी के लिए हम पैसे जोड़ रहे हैं, शादी में हम इतना देंगे उतना देंगे, यही बोलकर अपनी बेटी की ख्वाहिशों का गला घोट देते हैं। सच में जब बेटियों को उनका अधिकार देने की बात आती है तो अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो बेटा बहू करते हैं, ना कि बेटियां करती हैं। बहुत पंचायत हो गई है। हमने प्रॉपर्टी तुम्हें दे दी तो हमारे बेटा बहू नाराज हो जाएंगे। मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकती, क्योंकि बुढ़ापे में वही तो हमें देखेंगे। मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ, एक बेटी मायका और ससुराल अच्छे से नहीं देख सकती। मैं सच कहूँ तो मुझे इस प्रॉपर्टी से भी कोई दिलचस्पी नहीं है। आप लोगों ने मेरे साथ बहुत ही अत्याचार किए हैं और मेरी ख्वाहिशों को मारा है। वही पैसा चाहिए जो आप लोगों ने दहेज कहकर पाई पाई जोड़ा है। मम्मी पापा, किरण कुछ गलत नहीं बोल रही है, अच्छी तो कह रही। आज तक हमने उसे दिया ही क्या है, उसने अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें मारी हैं। पापा, जो पैसे आप हमारे लिए बचा रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए।
तो आप किरण के खाते में डलवा दीजिए, क्योंकि पैसे ही भाई बहन के रिश्ते को तोड़वा देगा। मुझे पैसों से ज्यादा अपनी बहन का राखी का बंधन निभाना है ना। हक ही तो मांग रही है, उसको उसका हक देना चाहिए हमें। अगर आज उसे अपना हक नहीं मिलेगा ना, तो किरण के मन में हमेशा अपने भाई के प्रति गांठ बनी रहेगी। वो कभी भी मुझे माफ नहीं करेगी। मन में हमेशा यही रहेगा, मेरा हक मांगकर भाई को दे दिया। फिर जो हमारा ये प्यार भरा भाई बहन का रिश्ता है वो भी टूट जाएगा, जो कि मैं होने नहीं दूंगा। मम्मी पापा, आप दोनों के पास तो हम भाई बहन ही है ना, जो एक दूसरे का सुख दुख बांटेंगे। इसलिए मम्मी पापा, रिश्तों को तोड़ने से ज्यादा अच्छा है कि हम रिश्तों को जोड़ कर रखें। मुझे लगता है मेरी बहन जो मांग कर रही है वो सही कह रही, उसको उसका हक देना चाहिए हमें। बेटा, मुझे तुम माफ कर दो। मैंने तुम्हारी ख्वाहिशों को बहुत मारा है। जब आज बेटी को देने की बारी आई, तब भी मैं पीछे हट रही थी। सिर्फ बचाने का सोच रही है, ये सोचकर कि अपने बेटे बहू को दे दूंगी, लेकिन गलत है। तुम दोनों तो मेरी ही औलाद हो, मुझे बराबर तुम लोग को समझना चाहिए। लेकिन मैंने हमेशा बेटे को ऊपर और बेटी को नीचे रखा। हमेशा से तुम्हारे साथ बहुत ही नाइंसाफी की बेटा। अब नहीं, अब जो भी तुम्हारा हिस्सा है वो तुम्हें मिलेगा। जी, हम बाजार चलेंगे, जो तुम्हें पसंद हो गहने वो तुम ले लो, और उसके बाद भी जो पैसा बचेगा वो तुम्हारे अकाउंट में मैं डाल दूंगी। उसके बाद भी जो भी हमसे हो पाएगा वो सब हम तुम्हें देंगे, और राजकुमारी की तरह तुम्हें इस घर से विदा करेंगे। यूट्यूब वाले भैया बहनों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। कल फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। हंसते रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए।